ओम शांति। आज साकार मुरली 10, 12, 20। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इसी दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसलिए महादानी बनो। आज का प्रश्न, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर, पहला पॉइंट, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। तीसरा, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। चौथा, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। पांचवा, उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे। छठा, उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होगी। सातवां, वह बाप समान उदारचित होंगे। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी वह बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। वह यह पाठशाला है ना, तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से। यह है सुप्रीम टीचर, जिसको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे अभी हम पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बन जाते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो। यह तो विचारों को पता नहीं शांति क्या वस्तु है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। निराकरी दुनिया में तो शांति ही है। यहाँ चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया, सतयुग में तो शांति थी, जबकि एक धर्म था। नई दुनिया को कहते हैं पैराडाइज, देवताओं की दुनिया। शास्त्र में जहां तहां अशांति की बातें लिख दी है। दिखाते हैं द्वापर में कंस था, फिर हिरण्यकश्यप को सतयुग में दिखाते हैं, त्रेता में रावण का हंगामा। सब जगह अशांति दिखा दी है। मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधियारे में हैं। पुकारते भी हैं बेहद के बाप को। जब गॉड फादर आए तब वही आकर शांति स्थापन करे। गॉड को बेचारे जानते ही नहीं। शांति होती है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में होती नहीं। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है। उनको ही बुलाते हैं कि आकर पीस स्थापन करो। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा। बाप कहते हैं पहले है पवित्रता, अभी तुम पवित्र बन रहे हो। वहां पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। धन बिगड़ तो मनुष्य उदास हो जाते हैं। तुम यहाँ आते हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने। यह विश्व के मालिक थे ना, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। परंतु वह दिमाग सबका नंबरवार है। बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ। ऐसी युक्ति रचो। अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। इस समय अजुन तमो प्रधान से रजो तक गए हैं। अभी सतो प्रधान तक जाना है। वह ताकत अभी नहीं है, याद में रहते नहीं है। योग बल की बहुत कमी है। फट से सतो प्रधान नहीं बन सकते हैं। यह जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, वह तो ठीक है। तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही गए।
फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं। तो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती जरूर है। भल बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे। स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद कम मिल जाता। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता। बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए। यह हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है। तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। इस समय तुम्हारी यह जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो। वहां पवित्रता, सुख, शांति सब रहती है। यह जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंच है। अभी तुम रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं यह त्योहार आदि जो भी है परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से यह कोई नहीं जानते। समझते हैं जब से सृष्टि शुरू हुई रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आता है। अब सतयुग में तो रावण होता नहीं, वहां कोई भी दुखी नहीं है, इसीलिए गॉड को भी याद नहीं करते। यहाँ सब गॉड को याद करते रहते हैं। समझते हैं गॉड ही विश्व में शांति करेंगे, इसलिए कहते हैं आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। बच्चे ही बाप को बुलाते हैं क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है। बाबा कहते हैं तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे। जो पवित्र नहीं बनेंगे वह तो सजा खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए। इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल न आए, एक बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो। हनुमान मिसल अडोल बनो, इसमें ही तो बड़ी मेहनत चाहिए। जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं, बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। 5 विकारों पर जीत न पाने वाले इतने प्यारे लग न सके। तुम बच्चे जानते हो हम कल्प कल्प बाप से यह वर्षा लेते हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह भी जानते हो स्थापना तो जरूर होनी है। यह पुरानी दुनिया कबर दाखिल होनी है जरूर। हम परिस्थान में जाएं, कल पहले मिसाल अभी पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह तो कब्रिस्तान है ना। पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है। यह सीढ़ी कितनी अच्छी है तो भी मनुष्य समझते नहीं है। यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। धन दिए धन ना खुटे। दानी महादानी कहते हैं ना। जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं। उसका फल फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। समझो धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में वह साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। वह दान से बनते हैं। तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो। पढ़ाई भी है, दान भी है। यहाँ है डायरेक्ट, भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रत्न। एक एक रत्न लाखों रुपए के है। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता। ज्ञान इसको कहा जाता है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है। भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तुम बच्चों को है ज्ञान का काफारी नशा। तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है।
ज्ञान से विश्व की बादशाही का काफारी नशा चढ़ता है। जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना, वहां भी जरूर नंबरवार होंगे। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे होते हैं ना। दिलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे यह है चैतन्य दिलवाड़ा, वह है जड़। तुम हो गुप्त, इसलिए तुमको कोई जानते नहीं। तुम हो राज ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो, सर्जन ही नब्ज देखेगा। जो अपनी नब्ज को ही नहीं जानते तो दूसरे को फिर कैसे जानेंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। यह ज्ञान इंजेक्शन है ना, आत्मा को इंजेक्शन लगता है ना। यह महिमा भी अभी की है, सतगुरु की ही महिमा है। गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही देंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख, कोई 500 भी मुश्किल कमाएंगे। नंबरवार 1-2 के पास जाते हैं ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी पर चढ़ना है। फिर प्रेसिडेंट पास अपील करते हैं तो वह माफ भी कर देते हैं। तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदारचित होना चाहिए। इस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ है तो इनको बाप ने उदारचित बनाया ना। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वह इसमें आकर मालिक बन बैठा। चलो ये सब भारत के कल्याण में फिर लगाना है। तुम धन लगाते हो भारत के ही कल्याण के लिए। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो, बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी हम लगाएंगे। हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्यों को कशिश हो। कोई को झट से तीर लग जाए, कोई जादू के डर से आएंगे नहीं। मनुष्य से देवता बनाना यह जादू है ना। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सके। यह बातें अभी तुम समझते हो। तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय यह सारी विश्व बेहद की लंका है। सारे विश्व में रावण का राज्य है। बाकी सतयुग त्रेता में यह रावण आदि हो कैसे सकते। बाप कहते हैं अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो, इन आंखों से कुछ देखो नहीं। यह पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है, इसलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को ही याद करते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। ये नंबर 1 पुजारी थे, नारायण की बहुत पूजा करते थे। अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो। राजधानी तो चलती है ना, जैसे किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चलता है। बाप कहते हैं तुम स्वर्गवासी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो, फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूँ। यह खेल ऐसा वंडरफुल बना हुआ है, पुरुषार्थ जरूर करना है। कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वही ड्रामा अनुसार करेंगे। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता है उसको रात दिन यही चिंतन रहता है। तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है तो तुम बच्चों को सर्विस बिगर और कुछ अच्छा नहीं लगता है। दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता है। सर्विस वालों को तो सर्विस बिगर आराम नहीं।
टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। अब तुम बने हो बहुत ऊंच टीचर। तुम्हारा धंधा ही यह है। जितना अच्छा टीचर, बहुतों को आप समान बनाएंगे। उनको इतना इजाफा भी मिलता है। उनको पढ़ाने बगैर आराम नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 भी बज जाते हैं तो भी खुशी होती है। थकावट होती है, गला खराब हो जाता है तो भी खुशी में रहते हैं। ईश्वरीय सर्विस है ना, ये बहुत ऊंच सर्विस है। उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता है। कहेंगे हम ये मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, यह सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे यह सोना ही किस काम का जो कान कटे। सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। बाबा कह देते हैं मकान भी भल उनके नाम पर हो, बिके को तो सर्विस करनी है। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता है। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई रहती है। बाबा कहते हैं मनमना भव तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत मदद मिल जाती है। इस सर्विस में लग जाना चाहिए। इसमें आमदनी है बहुत। मकान आदि की बात नहीं। मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लगे नहीं, ऐसे लेंगे नहीं। जो सर्विस नहीं जानते वो तो अपने काम के नहीं। टीचर आप समान बनाएंगे, नहीं बनते तो वो क्या काम के। हैंड्स की भी बहुत जरूरत रहती है ना। इसमें भी कन्याओं माताओं की जास्ती जरूरत रहती है। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है। ऐसे नहीं है कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते हैं। टीचर को तो सब काम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगें तोड़ देनी है। सर्विस के बगैर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। सेकेंड पॉइंट, बाप समान उदारचित बनना है। सबकी नब्ज देख सेवा करनी है। अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है। अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। आज का वरदान, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। जो पांडवों की गुफाएं दिखाए हैं वो यही अंतर्मुक्ता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे यह अंतर्मुक्ता की गुफा भी सबसे न्यारा बनाकर और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वो स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। आज का स्लोगन, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। अच्छा, ओम शांति। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है।
भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम रहे।